अशुद्धि संशोधन टॉपिक पढ़ना है। वाक्य को शुद्ध करना है, रेखांकित किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ उसका। तो इसमें कुछ पॉइंट पर ध्यान देना अशुद्धि संशोधन में, फिर ये सही हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले इसमें हम लोग को ये देखना है कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं, ये चेक करते हैं हम लोग। कैसे चेक करते हैं? तो तीनों पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, इसका कर्ता होता है। प्रथम पुरुष कोई भी नाम हो गया तो वो किसी भी लकार में उसका स्थान ऊपर में होता है। 5 लकार है, लट, लोट, लग, लिट, विधिलिंग। तो प्रथम पुरुष का सभी लकार में ऊपर में स्थान है कोई भी नाम का सेंटेंस में। मध्यम पुरुष किसी भी लकार में वो बीच में उसका स्थान होगा। उत्तम पुरुष उसका सबसे नीचे स्थान होगा। लकार 5 हो सकता है। जैसे अगर ये बालकः दिया हुआ है और अगर वाक्य में लट लकार संबंधी अशुद्धि है तो इसमें हमेशा, अब जैसे बालकः गच्छति सही वाक्य हो गया ये। अगर ये लोट लकार का है वाक्य तो इसमें बालकः गच्छतु होना चाहिए सही। अगर ये लंग लकार का वाक्य है तो इसमें बालकः अगच्छत सही होना चाहिए, बालकः अगच्छत। इसी तरह लिट लकार का होगा तो बालकः गमिष्यति, विधिलिंग का होगा तो बालकः गच्छेत्। वहां पर कुछ चेंज करके अब सेंटेंस में बालकः गच्छति के बदले बालकः गस्सी दिया है। वहां पर वो देखेंगे कर्ता के अनुसार क्रिया का ये तात्पर्य होता है कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा, और जिस लकार में अशुद्धि दिया हुआ है उसी लकार में हम शुद्धि करेंगे। लट लकार है तो लट लकार में तीतांती इत्यादि में उसको हम लोग पुरुष के अनुसार और उसके वचन के अनुसार उसको शुद्ध करेंगे। लोट लकार है तो पठतु, पठताम, पठन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु इत्यादि लोट लकार होता है। लंग लकार है तो भूतकाल होता है, अगच्छत, अपठत, अखादत इत्यादि उसमें शुद्ध करेंगे। अगर लेट लकार है, पठिष्यति, खादिष्यति, उसी में शुद्ध करेंगे। ऐसा नहीं कि लट से लेट कहीं भी नहीं, उसी में। अब वयम है तो उत्तम पुरुष में ले जाएंगे। अब वयम गमिष्यति दिया हुआ है जो गलत है, तो देखेंगे वयम गमिष्यति है तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति पढ़ते पढ़ते हम देख रहे हैं कि वयम में क्या होना चाहिए, गमिष्यति के बदले शुद्ध क्या होना चाहिए, गमिष्यामा, शुद्ध हो गया उसी में। अब हम गच्छामा नहीं लाकर, क्योंकि उस लिट लकार में ही मिस्टेक बता रहा है, इसलिए वयम गमिष्यामा अगर हम लिख देते हैं तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। इसी तरह विधिलिंग होता है, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। लगभग सबको याद होगा ये 5 लकार में। तो उसमें हम एक कर्ता के अनुसार क्रिया, इस चीज को ध्यान रखते हैं वाक्य शुद्ध करने में। नंबर 2, कारक का उपपद विभक्ति का नियम। उपपद विभक्ति नियम, ये याद नहीं रहने से इसमें मिस्टेक हो जाता है। कारक का जो उपपद विभक्ति का नियम होता है उसमें हम लोग को ध्यान रखना होगा। उपपद विभक्ति का ये मतलब हुआ कि जैसे अब द्वितीय विभक्ति से विशेष नियम होता है। अब वीणा दिया है, उभयतः परितः दिया है, तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो वहां पर अदर विभक्ति है, उसको जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं। ग्रामस्य उभयतः वृक्षा, और ये वाक्य अंडरलाइन किया है, मतलब यहाँ शुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। अब ये क्या शुद्ध होगा,
उभयता के योग में द्वितीया होता है। ये हम लोग को याद रखना होगा, बेसिक वो नियम उपपद विभक्ति का जो पहले पढ़े हैं हम लोग, या फिर पढ़ लेंगे एक बार। तो इसके योग में द्वितीया होता है, इसलिए यहाँ पर ये षष्ठी गलत है, और द्वितीया बनाएंगे तो क्या सही हो जाएगा? ग्रामस्य के बदले से क्या सही होगा? ग्रामम, करेक्ट, सही बोले। तो ये ग्रामम यहाँ पर इसके बदले में अगर हम लोग ग्रामम देते हैं तो हमारा वाक्य उभयता इच्छा था। वैसे एमसीक्यू में ये दिया भी रहेगा, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात इत्यादि दिया रहेगा, तो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा जब हमारा परफेक्ट ये नियम पता है। उभयता, परिता, सर्वता, प्रति, भीग के योग में द्वितीया होता है, जो ऐसे प्रयोग बनाते हैं। शह के योग में तृतीया होता है, जैसे रामेण सह, रामम शह दिया हुआ है तो उसको शुद्ध करेंगे रामेण शह। मोहना गच्छति, राम, शीतिया सह रामा गच्छति, तो सीतिया सही है यहाँ पर। सीताम सह अगर दिया है तो वो गलत है। शह के योग में तृतीया विभक्ति होता है। वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति होता है उसमें। और इसी तरह चतुर्थी विभक्ति का कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसमें ददाती, देना, और रोचते, अच्छा लगना। ददाती का तो प्रयोग ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे नृपा भिक्षुकम भोजनम ददाति। यहाँ पर ये भिक्षुकम गलत है, तो ये भिक्षुकम गलत है, तो सही क्या होगा यहाँ पर? भिक्षुकम के बदले ददाती, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो भिक्षुकम के बदले हम लोग चतुर्थी लगाएंगे भिक्षुक शब्द में। तो क्या होना चाहिए? बालक परिरूप चलाएंगे भिक्षुक का, भिक्षुकाय। यस, भिक्षुकाय। चाहे तो हम बहुवचन भी लगा सकते हैं, भिक्षुकेभ्यः भी लगा सकते हैं। भिक्षुकाय, भिक्षुकेभ्यः यहाँ सही होगा। ऐसे तो ये सही लग रहा है कि भिक्षुक को, कर्ता ने कर्म को, ऐसे तो लग रहा है सही है, लेकिन चूंकि यहाँ दा धातु का प्रयोग है और दा धातु का इंपॉर्टेंट किया रहता है, क्वेश्चन देता है तो प्राय ये आता है इस टाइप का, तो यहाँ पर हम लोग भिक्षुकाय का प्रयोग किया क्योंकि ये दा धातु का प्रयोग है। इसी तरह इसमें चतुर्थी में एक रुच धातु का प्रयोग होता है, जैसे माम फलम रोचते, और ये माम यहाँ गलत है, तो सही क्या होगा? मह्यम, करेक्ट। मह्यम इसलिए हुआ कि रुच धातु में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मह्यम फलम रोचते। तो चतुर्थी विभक्ति में इसी तरह का हो जाता है, ये ददाती, रोचते, क्रुध्यति, क्रोध करना, नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है, ये चतुर्थी में हो जाता है। पंचमी में इसी तरह अलग होना है ना, बही, बही का प्रयोग, और विभेद, डरना, ये इंपॉर्टेंट षष्ठी पंचमी विभक्ति का होता है। अलग होना, विभेति जिससे भय किया जाए, और बही, ग्रामात बही, वर्गात बही बालका गच्छति, बही के योग में पंचमी। षष्ठी विभक्ति में समीपे, ऊपरी इत्यादि जो प्रयोग है वो षष्ठी विभक्ति के लोग होता है। सप्तमी में आधार अर्थ में प्रयोग होता है, या कुशल, निपुण, पटु इत्यादि सप्तमी में प्रयोग होता है।